गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 12 साउंड पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, ये पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, हमने बायो में पढ़ा है कि जो सेल है वो लिविंग बीइंग्स की बेसिक यूनिट्स होती हैं। ये स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है और ये सेल जो होती हैं ये भी केमिकल सब्सटेंस से बनी होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर रियलिटी में बात करें तो सेल क्या है? सेल एक डायनामिक प्लेस है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेल की रिपेयरिंग और न्यू सेल का फॉर्मेशन भी बताया था। और सेल जो है ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव भी करती हैं, लेकिन सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनमें ये मूवमेंट नहीं होता है, ये फिक्स होते हैं। और सेल जो है, सेल की टूट फूट होती है और जो टूट फूट होने के बाद जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो डाइजेस्ट की जाती हैं सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा, और ये जो है इनका रिपेयर या रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। और न्यू सेल जो है ये भी बनती है, इनका भी फॉर्मेशन होता है। अब हमारे ऑर्गन और टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट का बीट करना, हमारी हार्ट बीटिंग, लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स आर ब्रीथिंग। किडनी का क्या काम है? किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन एंड ब्रेन इज़ थिंकिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती हैं और हमें इनका बेसिक नॉलेज है। और ये जो किडनीज़ हैं ये यूरिन को फिल्टर करती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस को जो है हमारी बॉडी से इनका रिमूवल होता है। और ब्रेन जो है कुछ कंडीशन में सोच नहीं पाता है ठीक तरीके से। और जितनी भी अभी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म की जा रही है, इन सभी एक्टिविटीज़ में एनर्जी और रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमें हमारे आउटसाइड यानी बॉडी के आउटसाइड सोर्सेस से मिलती है। तो फूड क्या होता है? फूड सबसे ज़्यादा जो है सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बहुत ही आवश्यक चीज़ है, एसेंशियल होता है। और इससे टिश्यूज़ जो है प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी बनी है सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो हैं ये आपस में जॉइंट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सेल्स से रिलेटेड सेल की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है ये कहाँ होगी, कैसे होगी। तो सेल की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो अच्छे न्यूट्रिशन पर भी डिपेंडेंट होती है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हम डिजीज़ फ्री है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब ये डिजीज़ क्या होती है और ये पीरियड ऑफ सिकनेस क्या होता है। तो एक बीमारी और ये जो कमज़ोरी होती है हमें, अगर हम लंबे समय तक बीमार हों तो हमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है हमारा माइंड और बॉडी दोनों प्रभावित होते हैं। अब सबसे पहले हम हेल्दी और डिजीज़ फ्री पर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन क्या होते हैं। और हम जानते हैं हेल्थ और गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, अगर हम खूब एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और अच्छी डाइट लेंगे, यानी जिसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो हाई हो और जो कि बैलेंस डाइट हो, तो हम हेल्दी रहेंगे। हेल्दी और डिजीज़ फ्री पर्सन की बात करें हम, तो अगर हम फिज़िकली और सोशली अच्छे हैं तो हम हेल्दी कहे जाएंगे। और जो ये हमारी हेल्थ है ये किस पर डिपेंड करती है? फिज़िकल और सोशल फैक्टर्स पर। ठीक है। हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज़ फ्री होगा, डिजीज़ फ्री हो सकता है, डिजीज़ फ्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान देता है। ठीक है, प्रॉपर डाइट लेता है और योग, मेडिटेशन करता है। हेल्दी पर्सन जो है ये
एक्टिव रहेंगे। और इसके अलावा इनमें जो लेथर्गी यानी लेथर्गी होती है, एक बीमारी होती है जिसमें आलस से बना रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान बनी रहती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो हेल्दी पर्सन जो इसमें आलस से नहीं होगा, फैटिगनेस नहीं होगी। डिजीज़ फ्री पर्सन की बात करें तो ये ऐसी स्टेट होती है जो कि हमारी बॉडी के किसी हिस्से में डिस्कम्फर्ट या असहजता लाती है। और ये जो है उस व्यक्ति से संबंधित होती है जो कि बीमार है। डिजीज़ फ्री पर्सन जो है हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है, ठीक है, हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बीमारियां होती हैं फिर भी वो हेल्दी दिखते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि हाँ इन्हें ये सिकनेस है, कमज़ोरी है या ये बीमार है, ठीक है। और ये जो डिजीज़ फ्री पर्सन होते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ये इन्वायरमेंट पर और पर्सन के एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ को दो पार्ट में बांटा गया, टाइम और कॉजिकेटिव। तो अब टाइम के बेस पर अगर देखें तो डिजीज़ जो है एक्यूट और क्रोनिक होती हैं, और कॉज यानी कारण के आधार पर अगर देखें, कॉजिकेटिव के बेस पर देखें तो ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। अब एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं? एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, बट क्रोनिक डिजीज़ जो है लंबे समय तक होती है, लंबे समय के लिए हो जाती है। और एक्यूट डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें कोल्ड है, वायरल फीवर है, मलेरिया, ये कुछ समय के लिए रहती हैं, शॉर्ट टाइम डिसऑर्डर रहती हैं, तो इसे हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। अब क्रोनिक डिजीज़ जैसे एड्स है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जो कि लंबे समय तक पर्सन की बॉडी में रहती हैं और इनसे पर्सन की जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। कॉजिकेटिव की बात करें तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्शन के थ्रू होती है और ये इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती, ये नॉन इन्फेक्शन, बिना इन्फेक्शन के भी जो है इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। अब इन्फेक्शन के बेस पर अगर हम डिजीज़ को बांटें तो ये टू टाइप्स की होंगी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द डिजीज़ेस दैट transmitted from one person to another person through a personal contact like air, water, insect, etc. For example, COVID-19, chicken pox, cold, swine flu, tuberculosis यानी टीवी, और कोविड-19 और जो स्वाइन फ्लू होता है और चिकन पॉक्स वगैरह, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होती हैं पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से। अब ये पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर हम किसी इंसेक्ट बाइटिंग के थ्रू भी ये जो है डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शियस होती है तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से ये जो है फैल सकती है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या इंसेक्ट के काटने से हो, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जस्ट इसका अपोजिट होती हैं, ये ऐसी बीमारियां होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द डिजीज़ दैट डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू अ पर्सनल कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, डिसेंट्री, डेंगू, ये पर्सन से पर्सन जो है ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। और इसमें डायबिटीज़ भी आएगा, और किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, थोरेकिक गले से संबंधित जो है वो बीमारियां, और किडनी रिलेटेड डिजीज़ जो होंगी वो इसके अंदर आएंगी, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी फैलना, ट्रांसमिटेड होना, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये इनके मीडियम दिए गए हैं, एयर, वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट और अदर एनिमल्स। तो एयर में जो है होने वाली एयर के कांटेक्ट में, या जब एयर कॉन्टामिनेटेड होती है, वाटर कॉन्टामिनेटेड होता है, ख़राब हो जाता है, तो इससे क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जब एयर कॉन्टामिनेटेड होगी और उस एयर के कांटेक्ट में हम आएंगे तो हमें कॉमन कोल्ड हो सकती है। सपोज़ जो है एक व्यक्ति हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल है,
और उसके जस्ट सामने जो एक व्यक्ति है उसको फ्लू हो गया है, वो ज़ोर से खांस रहा है, छींक रहा है। तो उसके जो खांसने या छींकने से जो जर्म्स या बैक्टीरिया निकलेंगे वो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ी से फैलेंगे और हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से कोविड-19 के केस में हमने देखा है। तो कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, कोविड-19 ये सब एयर के ख़राब होने से फैलते हैं और एयर के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। वाटर की बात करें तो जब वाटर पानी गंदा होता है, जैसे बाढ़ वगैरह की समस्या होती है, कहीं जगह पर जो है नदियाँ होती हैं और बारिश के दिनों में भी इनका जल स्तर बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अगर फ्रेश वाटर में ओपन हो जाए तो भी वो पानी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। अब ऐसे गंदे पानी में जो है पैथोजेंस यानी हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं। और बैक्टीरिया आप जानते हैं कि ये इको फ्रेंडली भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं और डायरिया, हिपेटाइटिस, जॉइंडिस, कॉलेरा, टाइफॉइड ऐसी बीमारियां भी फैलाते हैं। और इनसे क्या है, प्रतिवर्ष कई बच्चों की डेथ भी होती है। तो गंदे पानी के कांटेक्ट में अगर हम आएंगे तो हमें ये बीमारियां होती हैं जो कि बहुत घातक हैं। और नेक्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट में आने वाली जो बीमारियां हैं वो एड्स है, सिफिलिस है और गोनोरिया है। ये पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलेंगी। ना स्टूडेंट्स, अब ये माल न्यूट्रिशन डिजीज़ क्या होती है? तो माल न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़, यानी ऐसी बीमारी जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी होती है। ठीक है, उससे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं उनको सही पोषण नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसमें क्या होता है कि बेरी एनीमिया, गॉइटर, और इसके अलावा जो है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिशन की कमी से होती हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो, फैट्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन की कमी से हो। और इन सभी से अलग अलग बीमारियां होती हैं। और यहाँ पर हम माल न्यूट्रिशन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन डिजीज़ में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी आती है। इस वजह से जो बच्चा है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसके शरीर का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और ये जो प्रोटीन है इसकी कमी जो है शरीर के शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, हेरिडिटी आनुवांशिक बीमारियां की बात करें तो जैसे ब्लड कैंसर है, ये आनुवांशिक होता है। सिकल सेल एनीमिया ये भी हेरिडिटरी बीमारी होती है, आनुवांशिक बीमारी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये जेनेटिक कैसी हुई? क्योंकि इसमें जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका शेप एक हंसिए के आकार का हो जाता है। आपने दराती देखी है जो खेतों में प्रयोग में लाई जाती है, तो सेल्स जो है राउंड शेप में होती हैं ऐसी, इनका शेप जो है इस बीमारी के होने से इस तरह का हो जाता है। तो ये भी एक हेरिडिटी और आनुवांशिक बीमारी है। ऑर्गन डिसफंक्शन क्या होता है? तो ऑर्गन फेलियर भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें जो है हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है। इसे ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन डिसफंक्शन भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है? तो सिम्टम्स जो है हम इसे स्वयं ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइन जो है ये दूसरों के द्वारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसे जो ये तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी बीमारी है एग्जैक्टली। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये उस व्यक्ति में जिसे की बीमारी है उसके बेस पर इंडिकेट किए जा सकते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है। और साइन की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि जो अलग अलग डिजीज़ होती हैं उनसे उनकी उपस्थिति में ये क्या करती है, उसे आइडेंटिफाई करती है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नाउ सिम्टम्स जो हैं ये इसमें बहुत सारी बीमारियों के और हमारी जो टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उनके पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं
उनका कलेक्टिव इंडिकेशन होता है। और साइन की बात करें तो ये जो है ये अलग अलग बीमारियों में अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन जो है ये पहचान करने का एक सोर्स होता है, और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स में वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंगी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे प्रोटोजोअन्स आएंगे। और वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग है, और ये एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली कि वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। और हमने कोविड-19 के केस में ये जाना है कि वायरस जो है जब इसे कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही इसे कोई लिविंग बॉडी या होस्ट सेल मिल जाती है तो ये इसमें एज अ होस्ट रहता है, और जो पर्सन है उसकी बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो सब ये वायरस के द्वारा दिया जाता है। और धीरे धीरे ये हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। तो वायरस से अगर हमें बचना है तो हमें घर पर रहना होगा, और या फिर वैक्सीनेटेड होना होगा। तो वैक्सीनेटेड सबसे बेस्ट तरीका है, और हम सभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो वायरस क्या है, वायरस है तो नॉन लिविंग, लेकिन जैसे ही इसे लिविंग बॉडी मिल जाती है तो ये एज अ होस्ट उस बॉडी में रहने लग जाता है। अब इसके एग्जांपल है डेंगू, एड्स, HIV, पोलियो, कोविड-19। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बीमारी होती हैं वो है टाइफॉइड, इसका साइंटिफिक नेम है साल्मोनेला टाइफी। अब ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कॉलेरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी। तो ये बैक्टीरिया, ये डिजीज़ है, और ये डिजीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया के नेम है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। और फंगी जो है फंगल इन्फेक्शन करता है, और फंगल इन्फेक्शन तरह तरह का होता है। ये राउंड वॉर्म जो है रिंग वॉर्म्स की फॉर्म में होता है। और इसके अलावा जो है रैशेस, रेड रैशेस होते हैं बॉडी पर, ये सब रिंग वॉर्म फैलाने। जो दाद होती है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सब फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, और ये फंगस के द्वारा फैलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एस्केरिस हैं। बच्चों में पेट दर्द होता है जो, और इनडाइजेशन की समस्या बनी रहती है, डिसेंट्री होती है, ये एस्केरिस नाम के जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फ्लैट और चपटे कीड़े होते हैं जो कि बच्चों की आंत में, पेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, और लेशमानिया आता है। तो ये जो है अमीबा भी ये गंदे पानी में रहने वाले प्रोटोजोअन्स हैं, और जो कि इनका भी मूवमेंट होता है। ये अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए गंदे पानी से अच्छे पानी की ओर क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, यानी अपने न्यूट्रिशन और शेल्टर को पाने के लिए ये भी फ्रेश वाटर की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेश वाटर को क्या करते हैं, ये उसे कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं, और फिर जो है गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से मलेरिया भी होता है, क्योंकि गंदे पानी में जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे देते हैं। और मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उस गंदे पानी में मिट्टी डाल देनी चाहिए। गड्ढे, हमारे घर के आसपास के जो गड्ढे हों, कभी कहीं पर भी थोड़े से भी हों, तो उसमें हमें रेत डाल देनी चाहिए। उसमें मच्छर के जो लार्वा हैं वो पनप नहीं पाएंगे। या फिर बहुत हमारे आसपास गंदा पानी है, या तो उसमें हमें एक गम्बूस या फिश आती है, वो पालनी चाहिए। क्या करती है, मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। इस तरह से जो मलेरिया है, डेंगू, इनकी समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक काला अजहर बीमारी पाई जाती थी जो कई सालों पहले आई थी, और कई लोगों की इसने जान ली थी। ये भी एक प्रोटोजोअन के थ्रू होती है, और इस प्रोटोजोअन का नाम है लेशमानिया। लेशमानिया जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, यानी ये होता तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, लेकिन इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब इसको किसी पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी खुद डिवाइड होती है और नए नए जीव बना लेती है। अब ये इसका एक पार्ट है ना, एक पार्ट से ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ से ये पार्ट निकलेगा इस तरह से, और ये इस तरह से फिर धीरे धीरे ये पार्ट अलग हो जाएगा। ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं, फिर 1 से 2 बन गया, फिर इससे 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके रिप्रोडक्शन करते हैं और बढ़ते जाते हैं, और ये काला अजहर की बीमारी फैलाते हैं।
हालांकि अब इन बीमारियों से जो है निजात पा लिया गया है, इनका प्रॉपर उपचार है हमारे देश में। इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो इम्यून सिस्टम का जिक्र हो रहा है बार बार कि ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी क्या होती है, तो इनके ये टर्म्स हमें समझना है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स टुगेदर दे हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। तो इम्यून सिस्टम ये सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स का ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए, किससे फाइट करने के लिए? इन्फेक्शन से और दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए ये मदद करता है और हमारा स्टैमिना बढ़ाता है और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे हम इन बीमारियों से लड़ सकें। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जो सेल्स होती हैं वो बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को किल नहीं कर पाती हैं और वो बाहर से आए हुए बैक्टीरियाज या वायरस जो हमारी बॉडी में उसी सेल्स के साथ रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी को ये खोखला करने लग जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरस होते हैं, हमारी जो लड़ने वाली सेल्स होती हैं, जो बाहर के जम्स हैं, वायरस हैं, इनसे लड़ने वाली सेल से फाइट करने लग जाता है और फिर उल्टा इनको ही किल करने लग जाता है। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। एक कंडीशन और होती है जब हमें इससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जैसे कोविड-19 के केस में हमने लिया है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इसने बूस्ट कर रखा है, इसलिए आज हम जो है सभी कोविड जो है कोरोना नेगेटिव हैं, हम कोविड-19 से नेगेटिव हैं सभी। और इसका एक रीज़न है सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से कुछ समय के लिए यानी 2 या 3 दिन के लिए हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो तेज़ी से जो है बूस्टअप होने लग जाती हैं और उस वायरस को, बैक्टीरिया को जो कि हमारी बॉडी में, उससे फाइट करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फाइटिंग होती है या जो हम कह रहे हैं कि इनके आपस में लड़ाई से या नई सेल का बनना, और ये जो नई सेल्स हैं इनको किल करती हैं, इनसे फाइट करती हैं, इससे क्या होता है हमारे शरीर में एक थकान बनी रहती है, हमें फीवर भी आ जाता है। और वैक्सीनेशन इसका सही तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का, क्योंकि एक अच्छी डाइट से भी जो जल्दी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा वो है वैक्सीन। तो सभी बीमारियों के उपचार के लिए प्रॉपर वैक्सीन्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और ये हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी के ऐसा प्रोटीन होता है, प्रोटीन की फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड या फ्लूइड पाए जाते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। और ये क्या कर रहा है एंटीबॉडी? ये हमारी बॉडी में जो बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं उनको एंटीबॉडी उनको पहचानने का काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है और एंटीजेंस बनाता है ये। और ये जो एंटीजेंस होते हैं, उनसे बाहर से आए हुए एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को कैपेबल बनाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में प्रयोग में, बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये वायरस पर और फ्लू पर वर्क नहीं करती हैं, हाँ, बट इनसे इन्फेक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स से जो भी इन्फेक्शन है उससे उसकी रोकथाम की जाती है। ठीक है, वैक्सीनेशन ये जो है एक प्रकार का हम कह लें कि ये वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करके सुदृढ़ बनाकर जो है हमारे शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस से लड़ने के लिए जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें, ये वैक्सीन भी क्या, ये प्रोटीन ही होता है, सीरम होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और कोरोना के उपचार में हमने सुना था कि उस पेशेंट का प्लाज्मा लिया जा रहा था और प्लाज्मा से फिर जो सेल्स होती थी या जो सीरम है उसे निकाल कर जो है ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना
हुआ है और जिसे कोरोना नहीं हुआ है उसे दिया जाता है। और इसकी वैक्सीन बनी है। आप जानते हैं कि जो कोविड पेशेंट थे उनके ठीक होने पर जो उनका प्लाज्मा था, उनके ब्लड का जो सीरम था, उससे ही कोविड 19 की वैक्सीन बनाई गई है। तो कहते हैं कि सांप के जहर का जो तोड़ है वो उसके जहर में ही होता है। तो जहर का जो तोड़ है वो जहर ही होता है। और अगर सांप भी किसी को काटता है तो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसके ठीक होने पर जो उसके ब्लड का सीरम होता है, उसके सीरम से ही दवाई बनती है। और सांप के दंश से निवारण पाने के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो उसी व्यक्ति के ब्लड के सीरम से बनता है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर्सन को जो है इम्यून और रेजिस्टेंट बनाया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इम्यून मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारा जो बाहर से आए हुए जो सब्सटेंस है, पार्टिकल्स हैं, बीमारियां, उनसे लड़ने के लिए हमें कैपेबल बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, ये इम्यूनाइजेशन है। और ये वैक्सीन के थ्रू ही होता है। वैक्सीन क्या करती है? हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करे और